भारत में साधु सन्यासी और बाबाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस भीड़ में एक संत ऐसे भी हैं जो वृंदावन की कुंज गलियों से लेकर आपके फोन की स्क्रीन तक सब जगह छाए हुए हैं। ऐसा क्या है जो इन्हें उन सैकड़ों बाबाओं से अलग बनाता है जिन्हें अब तक हम सुनते आ रहे हैं? क्यों ये लगभग एक फिनोमेना सा बन गए हैं जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? कोई कहता है इन्हें विराट कोहली ने फेमस किया है, तो किसी को लगता है कि ये रील से वायरल हो गए हैं, लेकिन असली रीजंस क्या हैं कोई ढंग से नहीं समझा पाया है। एज अ धर्म गुरु प्रेमानंद महाराज बहुत ही डीप हिंदू फिलॉसफी को कंडेंस करके बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाते हैं। आजकल अधिकतर लोगों ने या तो कथावाचकों को अपना गुरु बनाया हुआ है या फिर चमत्कारी बाबाओं को, लेकिन आज के इस मॉडर्न सेक्युलर सेटअप में आप लोगों को केवल फेथ या विश्वास से लंबे समय तक जोड़कर नहीं रख सकते हैं। आपको उन्हें कुछ भी फॉलो कराने के लिए उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी भी समझानी होती है। अधिकतर बाबा और कथावाचक ये कर नहीं पाते, और जो ट्रेडिशनल गुरुज हैं वो आम लोगों के लिए उतने एक्सेसिबल नहीं है। स्वतंत्रता के बाद के 50-60 वर्षों में भारत में रिलीजियस एजुकेशन कम होती गई और इससे समाज में एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस वॉइड बन गया। अब भारत के लोग बाय डिफॉल्ट रिलीजियस ही हैं, लेकिन इतने समय में समाज को सही गलत में अंतर बताने वाले साधु संत बहुत कम रह गए थे। पिछले 2-3 दशक में ऐसे कई बाबा भी हुए जो कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स में फंसे, और इससे लोगों का विश्वास भी उन पर से टूटने लगा। ऐसे में समाज को एक जेन्युइन स्पिरिचुअल गुरु की नीड थी। अब जब प्रेमानंद महाराज लोगों के सामने आए तो लोग अपने आप ही उनसे आकर्षित होते चले गए। महाराज अपनी एकांतिक वार्तालाप में, अपने प्रवचनों में लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बातचीत से ही समझा देते हैं। जब उनके पास उत्तर नहीं होते तो वो मना भी कर देते हैं, और इसीलिए लोगों को वो अच्छे लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये पहली बार है कि उन्हें एक हम्बल, अप्रोचेबल और ओपन माइंडेड स्पिरिचुअल गाइड मिले हैं जिनसे वो किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हफ्ते भर पहले द प्रिंट में प्रेमानंद महाराज के बारे में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था, हिज आंसर्स आर रियल, लॉजिकल एंड रिफ्रेशिंगली फ्री फ्रॉम रिलीजियस जार्गन्स एंड स्क्रिप्चर्स। ये बहुत ही शैलो अंडरस्टैंडिंग है। प्रेमानंद महाराज इस संबंध जिन्हें शास्त्रों और अध्यात्म का पारंपरिक ज्ञान है। महाराज ने पहले काशी में शास्त्रों का अध्ययन किया और फिर वो ब्रज की कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़ गए, जो नॉर्थ इंडिया में हमेशा से काफी इन्फ्लुएंशियल रही है। इनके राधा वल्लभ संप्रदाय का अपना एक रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है और प्रेमानंद महाराज उसके एक ट्रेंड इंटरप्रेटर हैं। उनकी विशेषता ये है कि वो केवल शास्त्रों को कोट नहीं करते, बल्कि सीधे सिंपल एग्जाम्पल से उन्हें ऐसे समझाते हैं कि हर कोई समझ सके। अब जैसे जब द ग्रेट खली महाराज जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि सबके अंदर भगवान है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? अब आप इस पर महाराज जी का आंसर सुनिए। दूध में घी है पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से तब वो अंदर प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही सिंपल सी एनालॉजी से महाराज जी कठिन से कठिन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को लोगों को समझा देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वो कोई चमत्कार दिखाने की बात नहीं करते, ना किसी को कोई क्विक फिक्स टाइप का उपाय बताते हैं। उल्टा प्रेमानंद महाराज ऐसे चमत्कारों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। वो लोगों से अपने जीवन में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात करते हैं, पर वो ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो कोई मॉडर्न प्रोग्रेसिव बाबा हैं जैसा कि द प्रिंट ने उन्हें बता दिया है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट में भी इस तरह के चमत्कारों को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और भक्ति ट्रेडिशन में तो वैसे भी चमत्कारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अब अगर द प्रिंट की नूतन शर्मा को लगता है कि प्रेमानंद महाराज लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं और केवल लॉजिकल और नॉन रिचुअलिस्टिक एडवाइस देते हैं, तो उन्हें प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो देखना चाहिए जिसमें वो रामचरितमानस के इस कंट्रोवर्शियल चौपाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज एक संत तो हैं ही, लेकिन वो बहुत से लोगों के लिए एक थेरेपिस्ट जैसे भी बन गए हैं, क्योंकि उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है कि आपको लगता है कि घर का ही कोई बड़ा आपको बहुत प्यार से कुछ समझा रहा है। लोग तब उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो उन्हें सॉल्यूशंस भी उनके परिवार का सदस्य बनकर देते हैं। यूट्यूब पर उनके बहुत सारे मोरल और मोटिवेशनल वीडियोस हैं जिनमें वो लोगों को उनके डेली लाइफ डिलेमास से डील करने के लिए प्रैक्टिकल और स्क्रिप्चर बेस्ड सॉल्यूशंस बताते हैं। उनके अपने पर्सनल स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस की स्टोरी भी लोगों के लिए बहुत अपलिफ्टिंग होती है, और वो यूजुअली
इतिहास पुराण से कोई ना कोई कहानी बताकर उनकी दुविधाएं दूर करते हैं। ही इज ऑल्सो समवन जो किसी भी टॉपिक पर बिना हिचक के बोलते हैं। इतने मटेरियलिज्म और डिस्ट्रैक्शंस के एज में प्रेमानंद महाराज यूथ को एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी देते हैं। उन्हें ब्रह्मचर्य, वैराग्य और नाम जप जैसी वैल्यूज सिखाते हैं। वो सोसाइटी के कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर बोलने से भी नहीं घबराते। LGBTQs, लिव इन रिलेशनशिप्स, एडल्ट्री, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, पॉर्न एडिक्शन, फोन एडिक्शन, फैमिली, लाइफस्टाइल इश्यूज, इन सब पर प्रेमानंद महाराज के बहुत सारे पॉपुलर वीडियोस हैं। उनकी ये अप्रोच आज के यूथ को सही राह पर लाने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो धर्म के विषय में केवल विश्वास पर नहीं चलते, बल्कि हमेशा इन कॉन्सेप्ट्स की सही अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन भी ढूंढ रहे होते हैं। दिस इज समथिंग जो प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ उनके भक्तों ने उनके प्रवचन सुनकर अपनी लाइफस्टाइल बदली है। युवाओं ने शराब पीना छोड़ा है, कई लोग अडल्ट्री से बाहर आए हैं, फैमिली को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, डेली रूटीन बदल रहे हैं और भक्ति को भी समय दे रहे हैं। आजकल आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत से रील्स देखेंगे जहाँ युवा सुबह जल्दी उठते हैं, मंदिर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, अपने काम पर जाते हैं और जितना हो सके उतना सात्विक लाइफस्टाइल जीते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि केवल प्रेमानंद महाराज के इन्फ्लुएंस से ऐसा हो रहा है, बट उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस किए हैं। एक और बात जो प्रेमानंद महाराज को अलग बनाती है वो ये है कि लोग उन्हें एक यूनिवर्सल हिंदू गुरु की तरह देखते हैं। महाराज जी संप्रदाय के झगड़ों में नहीं पड़ते, वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन किसी और पंथ परंपरा को नीचा भी नहीं दिखाते। अब जैसे प्रेमानंद महाराज जी की फिलॉसफी आदि शंकराचार्य के मत से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो उनका भी सम्मान करते हैं और बाकी शंकराचार्यों का भी, और उनकी बढ़ाई भी करते हैं। उनकी बात को समझने के लिए थोड़ी योग्यता चाहिए। गुरुजनों के चरणों की सेवा करके, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करके, नाम जप करते हुए, मंत्र जप करते, तब उनकी बातें समझ। वो ठीक शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही जब कोई सिख उनके पास आता है तो वो उनसे नाम महिमा की बातें करते हैं। जैन मुनियों से वो वैराग्य पर चर्चा करते हैं। मतलब वो सभी पंथों में डिफरेंसेस पर ध्यान न देकर उनकी कॉमनैलिटीज पर जोर देते हैं। इसीलिए हर हिंदू सेक्ट और कास्ट के लोग उनसे सोशल रिलीजियस इश्यूज पर भी गाइडेंस लेते हैं। जैसे तिरुपति लड्डू में बीफ मिलाने वाला इशू था, या फिर पहलगाम आतंकी हमले में लोगों का धर्म पूछकर मारने पर उनका रिएक्शन। प्रेमानंद महाराज की कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी भी उन्हें बहुत इफेक्टिव बनाती है। जेनजीज की लैंग्वेज में कहूं तो उनका एक इनफाइनाइट ऑरा है। साधारण भाषा में ये उनकी वर्षों की साधना और भक्ति का तेज है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा और मीठा बोलते हैं, इसलिए बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल उनकी ओरेटरी स्टाइल उन्हें स्पेशल बनाती है। उनकी बातों के कंटेंट में भी गहराई है और गंभीरता है। वो हमेशा ऐसी बातें नहीं बोलते जो आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, लेकिन वो अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से लोगों को अपनी बात समझा जरूर देते हैं। उनके पास ज्ञान है पर उसका घमंड वो नहीं रखते, और केवल वो अपनी ही नहीं गाते रहते, पर लोगों की बातें सुनकर उनकी स्थिति को समझकर उनसे एम्पैथाइज करते हैं और फिर उन्हें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि वो उस भक्ति परंपरा से आते हैं जिसमें शास्त्र ज्ञान से भी ऊपर भगवान की भक्ति और समर्पण को माना जाता है। प्रेमानंद महाराज हर तरह के लोगों को उनके लेवल पर एंगेज करने में समर्थ हैं। वो संतों से शास्त्र दर्शन की चर्चा भी कर लेते हैं, तो युवाओं और बच्चों से भी संवाद कर सकते हैं। उनकी इमोशनल और ह्यूमन साइड से भी लोग बहुत रिलेट करते हैं। जब प्रेमानंद महाराज जोजो और जॉनी को देखकर एक बच्चे की तरह खिलखिलाते हैं तो हम सब उनसे कनेक्ट करते हैं। इस सब से वो बहुत ही रॉ और रियल लगते हैं, अनलाइक दोज गॉडमेन जो आर्टिफिशियल पीआर और एग्जैजरेटेड क्लेम्स करके प्रसिद्ध होते हैं। प्रेमानंद महाराज सनातन परंपराओं में डीपली रूटेड हैं, लेकिन वो मॉडर्न सोसाइटी की समस्याओं से भी एंगेज कर रहे हैं। वो एक ऐसे सामाजिक संत हैं जो आज के समाज को लेकर डिसमिसिव और होपलेस नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे LGBTQ इशू पर आप उनका ये स्टांस सुनिए। पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो, आप ब्याह बिल्कुल मत करो। यानी उनमें शास्त्रों के प्रति सम्मान के साथ साथ एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी भी है, जो आज के समय में बहुत रेयर है। उनकी स्पिरिचुअल गाइडेंस में फिलोसॉफिकल क्लैरिटी भी है और प्रैक्टिकल विजडम भी। यही रीजन है कि वो आम लोगों से लेकर हर फील्ड के इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के लिए भी एक ट्रस्टेड फिगर बन गए हैं।
विदाउट अ डाउट प्रेमानंद महाराज की पॉपुलैरिटी और वायरलिटी में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है। उनके शिष्य इंटरनेट को समझते हैं, इसीलिए महाराज जी के प्रवचनों को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट करते हैं। हर दिन उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रहे होते हैं। पर ये सब भी काम इसीलिए करता है क्योंकि उनमें वो गुण है जिससे वो लोगों के मन मस्तिष्क पर छा जाते हैं। दशकों बाद भारत में कोई ऐसे संत आए हैं जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है। प्रेमानंद महाराज आज एक क्रूशियल गैप को फिल कर रहे हैं। वो कोई चमत्कार करने वाले बाबा नहीं है, ना साधु के वेश में कोई प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट है। वो सच में एक ऐसे गुरु हैं जो समय काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों के ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं। वो अपनी ह्यूमिलिटी, ज्ञान और प्रेम से अनगिनत लोगों को भक्ति और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं और इसीलिए आज प्रेमानंद महाराज इतने पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल हैं।